सोचिए एक ऐसी पुरानी टेक कंपनी जो पिछली टेक्नोलॉजिकल क्रांति से लगभग चूक गई थी। वो अचानक एआई की दुनिया का सेंटर पॉइंट कैसे बन गई। आज बात करेंगे कि कैसे ओरेकल ने एआई की इस दौड़ में सबको चौंका दिया है। ये कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे नंबरों से जिन्होंने रातों रात ओरेकल और उसके फाउंडर को दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया। ये है लैरी एलिसन की नेटवर्थ में सिर्फ एक दिन में हुई बढ़ोतरी, 15 अरब डॉलर। जी हां, एक ही दिन में। ये इतिहास में किसी की दौलत में हुई सबसे बड़ी सिंगल डे जंप्स में से एक है। और ये वो महा डील है जिसकी वजह से ये सब हुआ। ओरेकल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील की है ओपनएआई को कंप्यूटिंग पावर देने के लिए, और कीमत 300 अरब डॉलर। तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर एआई का भविष्य एक ऐसी कंपनी पर दाव क्यों लगा रहा है जो पिछली टेक क्रांति यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की दौड़ में काफी पीछे रह गई थी। चलिए ओरेकल के इस जबरदस्त कमबैक की पहेली को सुलझाते हैं। अब इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ओरेकल असल में करता क्या है और क्यों एआई में इसकी सफलता इतनी हैरान करने वाली बात है। तो देखिए, बात यह है कि ओरेकल न तो जीपीटी जैसे एआई मॉडल बनाता है, न ही एनवीडिया की तरह चिप्स। फिर क्या करता है, वो एआई कंपनियों को वो सबसे जरूरी चीज देता है जिसके बिना एआई चल ही नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, बिजली, कूलिंग, नेटवर्किंग, सारी कंप्यूट पावर। आसान भाषा में कहें तो वो इस गेम के सबसे बड़े और फायदेमंद मिडलमैन हैं। अच्छा, तो एलिसन की दौलत में इतना बड़ा उछाल आया कैसे? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, एनवीडिया के फाउंडर जेनसन हुआंग के पास कंपनी का सिर्फ 3% हिस्सा है। मार्क ज़करबर्ग के पास मेटा का करीब 13% है। लेकिन लैरी एलिसन, अरे वो तो आज भी ओरेकल के 42% के मालिक हैं। तो जाहिर है एआई की वजह से कंपनी के स्टॉक में जो भी उछाल आया, उसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा उन्हीं की जेब में गया। अब मार्केट तो इस खबर पर पागल हो गया, लेकिन ये 300 अरब डॉलर की डील असल में है क्या? देखिए, यहाँ एक कैच है। ये कोई अपफ्रंट कैश नहीं है। इसे कहते हैं आरपीओ, यानी रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सीधे सीधे कहें तो ये भविष्य में होने वाली कमाई का एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। ये पैसा 2027 से मिलना शुरू होगा और कई सालों तक आएगा। तो ये ओरेकल के लिए एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म बेट है जो आने वाले सालों के लिए उनकी कमाई को लॉक इन कर देता है। लेकिन ओरेकल यहाँ तक पहुँचा कैसे? इस जबरदस्त जीत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा और बात करनी होगी उनकी सबसे बड़ी नाकामी की। कहानी शुरू होती है 70s में, जब ओरेकल ने अपना सफर शुरू किया। फिर आया साल 2006, अमेज़न ने AWS लॉन्च किया और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन ओरेकल, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। 2008 में तो लैरी एलिसन ने मजाक में कह दिया कि ये तो बस एक फैशन है, एक फिजूल की बात है। नतीजा, जब 2012 में ओरेकल ने आखिरकार अपना क्लाउड लॉन्च किया, तब तक तो ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। वे बहुत बहुत पीछे थे। एलिसन का ये मशहूर बयान दिखाता है कि वो क्लाउड को लेकर कितने गलत थे। उन्होंने इसे न सिर्फ नज़रअंदाज किया, बल्कि इसे पागलपन और बकवास तक कह दिया था। और इस गलती का असर उनके बिजनेस पर साफ साफ दिख रहा था। 2014 से 2016 के बीच, जहां एक तरफ अमेज़न का AWS रॉकेट की तरह बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ओरेकल का क्लाउड बिजनेस एकदम ठहरा हुआ था। वो ये लड़ाई बुरी तरह से हार रहे थे। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ओरेकल ने अपनी सबसे बड़ी गलती से सबक लिया और भविष्य पर एक ऐसा दांव खेला जो सब कुछ बदलने वाला था। साल 2014, लैरी एलिसन ने CEO का पद छोड़ दिया, पर वो कहीं गए नहीं, बल्कि वो बन गए कंपनी के CTO और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इसका मतलब था कि अब वो डे टू डे की झंझट से दूर सिर्फ कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकते थे, और उन्होंने ठीक यही किया। और फिर आया साल 2018 और वो अनाउंसमेंट जिसने गेम ही बदल दिया। ओरेकल ने लॉन्च किया अपना Gen 2 क्लाउड। और मजे की बात ये थी कि प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा था कि ये एआई और एनवीडिया जीपीयूज जैसे हाई परफॉर्मेंस कामों के लिए बनाया गया है। याद रखिए, ये सब ChatGPT के आने से 4 साल पहले हो रहा था। कमाल की दूरदर्शिता। तो इसमें ऐसा क्या खास था? देखिए, जो नॉर्मल क्लाउड होता है वो वर्चुअलाइज्ड होता है। मतलब एक ही सर्वर की पावर कई कस्टमर्स में बटी होती है। लेकिन ओरेकल का Gen 2 क्लाउड बेयर मेटल था।
मतलब एक कस्टमर को एक पूरा का पूरा सर्वर मिलता था, सीधी रॉ पावर। और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बस इसी चीज की जरूरत थी, मैक्सिमम पावर, नो शेयरिंग। और बस इसी एक स्ट्रेटेजिक मूव ने ओरेकल को सीधे आज की इस जबरदस्त कामयाबी और इन बड़ी बड़ी डील्स तक पहुंचा दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी आयरनी है ना, कि जिस आदमी ने एक जमाने में क्लाउड को बकवास कह के उड़ा दिया था, आज वही दुनिया के सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस एआई प्रोजेक्ट्स को क्लाउड सर्विसेज दे रहा है। और ये कहानी सिर्फ ओपन एआई की नहीं है। मेटा और दूसरे कई टेक जाइंट्स, वो सब अपने बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ओरेकल के पास ही आ रहे हैं। तो हाँ, ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर गई। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ओरेकल की ये कामयाबी क्या एआई की दुनिया में एक असली बूम का सिग्नल है, या ये सब बस एक बड़ा सा बबल है जो कभी भी फट सकता है? MIT की एक स्टडी कुछ चौंकाने वाले सच बताती है। असलियत यह है कि ज्यादातर कंपनियों के लिए एआई अपनाने से उनकी कमाई में कोई खास उछाल नहीं आया है। सच तो यह है कि सिर्फ 5% कंपनियां ही ऐसा कर पाई हैं। एक एनालिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि एआई कंपनियों की जो वैल्यूएशन आज है, उसे सही साबित करने के लिए टॉप टेक कंपनियों को हर साल $600 अरब की एक्स्ट्रा कमाई करनी होगी। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उम्मीदें आसमान पर हैं। और इस बात को और पुख्ता करता है खुद ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का बयान। वो खुद मानते हैं कि हाँ, इन्वेस्टर्स एआई को लेकर शायद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। और ये बात वो आदमी कह रहा है जो खुद एआई पर इतिहास का सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, ये जो एआई क्रांति है, ये इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूम है या फिर सबसे महंगा बबल? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज की तारीख में लैरी एलिसन होना काफी फायदे का सौदा है।